ओम शांति। भगवान स्वयं अपने बच्चों को पवित्रता की राखी बांध रहे हैं। आपने बहनों को भाइयों को राखी बांधते देखा होगा, ब्राह्मणों को भी राखी बांधते आपने निहारा है। अब आप देख सकते हैं भगवान कैसे आत्माओं को पावन बनाने के लिए, उनके जन्म जन्म के दुख हरने के लिए पवित्रता की राखी बांध रहे हैं। उन्होंने हम सबको ये गुह्य राज बताया कि पवित्रता के बल से ही तुम भारत को पुनः स्वर्ग बनाते हो। बहुत बड़ी शक्ति है पावर ऑफ प्योरिटी। हमारे भारत की ये शान थी, थोड़ी बहुत बची है। हमने अपनी शान को भूलकर, अपनी कल्चर को भूलकर विदेशी कल्चर को अपनाना शुरू कर लिया और अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। पवित्रता पीछे छूट गई। पवित्रता का साम्राज्य हर एक के मन पर हो गया और संसार में बढ़ गया दुख अशांति। परिवारों की जो स्थिति आज बनती जा रही है, अधिक परिवार संबंधों की कड़वाहट से गुजर रहे हैं। कारण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप की अपवित्रता। अगर आप अपने घरों को शांति का मंदिर बनाना चाहते हैं, वहां प्रेम की सरिता बहाना चाहते हैं, वहां खुशी की बयार बहाना चाहते हैं, तो पवित्रता से अपने घर का श्रृंगार करो। भगवान ने स्वयं ये सीख दी है। भारत जो कभी स्वर्ग था, यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म था, मनुष्य देवता था, भारत सोने का था, इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहते हैं, अथाह धन संपदा का मालिक। वैसा ही भारत फिर से हमें बनाना है। वो केवल पॉलिटिकल पावर से नहीं बनेगा, क्योंकि भारत ऐसा स्वर्ग, ऐसा महान तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ का हर मनुष्य अपने को देवता के समान न बना दे, जब तक उनके जीवन में सद्गुणों की धारणा न हो जाए, उनका जीवन नैतिक मूल्यों का चलता फिरता प्रैक्टिकल स्वरूप न बन जाए। हमारे पॉलिटिशियन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कितना भी देश को आगे ले जाएं, पर जब तक देशवासी महान नहीं बनेंगे, उनका जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा, उनके विचार महान नहीं बनेंगे, स्वार्थ नष्ट नहीं होगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकेगा। ये स्वर्ग में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान ने आकर कहा, बच्चे अपना हाथ बढ़ाओ, प्रतिज्ञा करो संपूर्ण पवित्रता की, और याद दिला दिया तुम पवित्र आत्माएं थे, तुम मेरे बच्चे हो, मैं पवित्रता का सागर हूँ, तुम भी पवित्र आत्माएं हो। अपने स्वरूप को पहचान कर ये राखी बांध लो, पवित्र बन जाओ। मुझे इस भारत देश को पुनः स्वर्ग बनाना है। तो भगवान का ये दिव्य कार्य भारत भूमि पर चल रहा है और जन जन को पवित्र बना रहे हैं वे स्वयं। कई लाख मनुष्य आत्माओं ने अपने विकारों को छोड़कर, व्यसनों को छोड़कर, क्रोध और अहंकार को छोड़कर सन्मार्ग अपना लिया है। ऐसे अनेक परिवारों में सुख शांति छा गई है। अनेक मनुष्यों का जीवन तनाव से मुक्त, प्रेम से भरपूर, चिंताओं से मुक्त हो गया है। तो घर घर को भी इस तरह शांति का मंदिर बना देना है। आज राखी के दिन आप सभी को ये ध्यान देना है, एक संकल्प कर लें, हम अपने विचारों को शुद्ध करेंगे, भगवान से राखी बंधवाएंगे, और वो राखी के बदले खर्ची लेता है इन दुखों की, इन मनोविकारों की, इन बुराइयों की, जो गंदा खान पान मनुष्य खाने लगा है उसकी खर्ची दे दें। जीवन को शुद्ध बना लें। शुद्ध जीवन में बहुत सुख है। ये परम सत्य है कि जहाँ पवित्रता है वहीं सच्ची सुख शांति है।
अगर किसी के जीवन में दुख है, अगर किसी के परिवारों में अशांति है, अगर किसी के जीवन में संतोष नहीं है, अगर किसी को अपने जीवन में सफलता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो इन सब का कारण कहीं ना कहीं अपवित्रता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या ईर्षा, द्वेष या नफरत, वैर भाव या स्वार्थ भाव या धन के प्रति अति आकर्षण, ये सब मनोविकार हैं। ज्यादा सोचने की आदत, ये सब मनोविकार हैं। बुराई देखना, बुराई का वर्णन करना, ये सब मनोविकार हैं। इनके कारण ही ये सब हो रहा है। दुखी हैं तो देख लें कौन सा मनोविकार हावी हो गया है। अगर अपने को सुखी बनाना है तो अपने को चेक कर लें आज कौन सी बुराई इनमें से मेरे दुखों का, कष्टों का, परेशानियों का कारण है। उसको पहचान कर, रियलाइज करके स्वयं उसको हटाना है। ये याद रखना है, हमें स्वयं को स्वयं बदलना है, दूसरों को बदलने की इंतजार नहीं करनी है। तो हम सभी भगवान की बात मानेंगे। वो एक ही बार आकर ये कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, और इसके लिए वे राजयोग भी सिखा रहे हैं। क्योंकि पवित्र बनने की शक्ति, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने की शक्ति, मन पर राज करने की शक्ति, बुद्धि को डिविनाइज करने का विवेक, ये राजयोग से ही प्राप्त होता है। राजयोग का सीधा सा अर्थ है हम सोल कॉन्शियसनेस को धारण करके परमात्मा से अपनी मन बुद्धि को जोड़ लें, उससे हम अपना नाता जोड़ लें। देखिए, छोटी सी बात आपके समक्ष है और आज से आप इसे स्वीकार अवश्य कर लेना। भगवान हमारा परम पिता है, वो हमारा है, भूलना नहीं। जब वो हमारा परम पिता तो वो हमारा हो गया ना। भगवान के प्रति अब ये दृष्टि अपना लो। वो बहुत दूर है, उसे डर लगता है, पता नहीं वो क्या सजा देगा, कहाँ भेज देगा हमें। ये नहीं, वो तो हमारा है। वो प्यार का सागर है, उसका प्यार भी मेरे लिए है। बांध लो राखी। वो शांति का सागर है, उसकी संपूर्ण शांति मेरे लिए है। वो पवित्रता का सागर है, मैं भी तो पावन आत्मा हूँ। रियलाइज करें, ये राजयोग का पहला कदम है। इस पर आप आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा के अति समीप पहुंच जाएंगे। ये जो दूरी बनी हुई है, ये समीपता में बदल जाएगी और आपको पता चलेगा वो तो हमें बहुत प्यार करता है। वो हमारे दुखों को नष्ट करने के लिए आ गया है। हम सब उसके बच्चे हैं, वो सभी को सुखी बनाने आ गया है। उसको बहुत रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे दुखी हो गए हैं, इसलिए उसने आकर पवित्रता की राखी बांधी है। इस राखी को बांधने से तुम अपना खोया हुआ स्वर्ग का स्वराज प्राप्त कर लोगे और यहीं अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख शांति स्थापित कर दोगे। तो देख लें, हमारे अंदर क्रोध हो, उसका त्याग कर दें आज। हमारे अंदर बहुत बोलने की आदत हो, बुरा बोलने का संस्कार हो, उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा कर लें। हमारे अंदर बहुत ईगो हो, हम दूसरे की बातों को सम्मान ही न देते हों, हम अपने से अच्छा किसी को मानते ही ना हो, इस संकल्प का भी त्याग कर दें। तो आइए हम सभी भगवान की आज्ञा पर चलें, अपने को उसके आगे समर्पित कर दे। जो तुम कहो वही हम करेंगे। देखो जीवन कितना सुंदर होता है, हम उसके कितने समीप पहुंचते हैं और ये राखी सचमुच हमें महान बनाएगी। हमारे भारत को यहीं देखते देखते भरपूर करेगी, विश्व गुरु बना देगी और भारत की नीतियों को सारा संसार फॉलो करेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।